बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। नरम मुलायम रसीला ये हलवा बनेगा कि जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना ये हलवा तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे कि बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब घर पर हलवा बनाते हैं ना तो बाजार जैसा टेस्ट नहीं आता, फ्लेवर नहीं आता, या फिर हलवा जो है वो नरम मुलायम और रसीला नहीं बनता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए ये टेस्टी हलवा बनाएंगे। बहुत ही नरम मुलायम और रसीला बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली सूजी ले ली है और बारीक सूजी का इस्तेमाल करेंगे ये हलवा बनाने के लिए। और अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको मिक्सर जार में पीस लें तो बारीक हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे एक प्याली पानी, और जिस प्याली से सूजी लेंगे उसी प्याली से पानी लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सूजी को जब इस तरीके से पानी में मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ना तो ये फूल भी जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी, और इसका जो टेक्सचर है ना वो क्रीमी सा हो जाएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रहने देंगे ताकि सूजी फूल भी जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे एक प्याली देसी घी। जिस प्याली से सूजी लेंगे उसी प्याली से घी लेंगे। मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है हलवा बनाते वक्त, तो परफेक्ट ये हलवा बनकर तैयार होगा। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, इनका छिलका उतारकर इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 7 से 8 काजू और 15 से 16 मैंने किशमिश ली हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि नट्स जो है ना वो थोड़े से क्रंची भी हो जाए और इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो जब इस तरीके से नट्स को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ना और फिर इसको हलवे में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई कर लिया है। इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और ये क्रंची भी हो गए हैं। अब इनको प्लेट में निकालेंगे और साइड पे रखेंगे। अब उसी घी में डालेंगे एक प्याली चीनी। तो चीनी भी मैंने उसी प्याली से ली है जिस प्याली से मैंने सूजी ली है। तो जिस प्याली से सूजी लेंगे ना उसी प्याली से घी लेंगे और उसी प्याली से चीनी लेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हरी इलायची। 5 से 6 मैंने हरी इलायची ले ली है, इनको तोड़ कर डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अब कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको इतना पकाएंगे लो फ्लेम पे कि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। क्योंकि इसका कैरेमल बनाना है तो कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि चीनी जो है ना उसका कलर बेहतरीन आए और ये जले नहीं। अब इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लिया है। चीनी देखें कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और कैरेमल का कलर देखें कितना अच्छा आया है। कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाएंगे तो कैरेमल का कलर भी खराब नहीं होगा और ये जलेगा भी नहीं, और चीनी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। एहतियात से इसमें पानी डालेंगे क्योंकि कैरेमल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक प्याली मैंने इसमें पानी डाल दिया है और जिस प्याली से सूजी ली है उसी प्याली से पानी लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और दोबारा से इसको इतना पकाएंगे कि कैरेमल जो है ना वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि जैसे ही पानी डालेंगे ना तो कैरेमल सख्त हो जाएगा। दोबारा से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पका लिया है और कैरेमल देखें दोबारा से अच्छी तरह से पानी में मेल्ट हो गया है। अब जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ना तो इस पॉइंट पर इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए एक प्याली पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है और फूल भी गई है। तो जब इस तरीके से भीगी हुई सूजी से ना आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये दानेदार सूजी का हलवा बनेगा, क्रीमी फ्लेवर वाला बनेगा और बहुत ही मज़ेदार रसीला ये हलवा बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। तो सूजी जो है ना वो थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई है और पकने लगी है। अब दोबारा से इसमें एक प्याली पानी शामिल करेंगे और उसी प्याली से पानी डालेंगे जिस प्याली से सूजी ली है। तो टोटल मैंने इसमें 3 प्याली पानी का इस्तेमाल किया है। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाना है कि पानी जो डाला है ना वो सारा खुश्क हो जाए और सूजी के जो लम्स है ना सारे वो ख़त्म हो जाए और सूजी जो है वो पैन को छोड़ने लगे और घी इसका बिल्कुल अलग नज़र आने लगे।
अब तकरीबन इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है। बेहतरीन ये सूजी का हलवा जो है वो तैयार हो गया है। घी भी इसका अलग नज़र आने लगा है और सूजी जो है वो पैन को छोड़ने लगी है। परफेक्ट इसका टेक्सचर हो गया है। परफेक्ट ये रसीला हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और जो नट्स को फ्राई करके रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। 1/4 कप दूध लिया था, पिंच इसमें मैंने ज़ैफ़रॉन डालकर मिक्स कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ना इसको इतना पकाना है कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, नट्स का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो इसमें ज़ैफ़रॉन वाला दूध डाला है ना, उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अगर आपके पास ज़ैफ़रॉन नहीं है, तो इसकी जगह आप पिंच फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस डाल दें, तो उससे भी कलर और टेस्ट बेहतरीन आएगा हलवे का। और जो इसमें मैदा डाला है ना, उसकी वजह से इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इसका जो टेक्सचर है ना, वो स्मूथ और सिल्की ही रहेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हलवे को फ्रिज में रख देते हैं ना, तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो जब मैदा डाल देंगे ना, तो इसकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और बहुत ही मज़ेदार ये रसीला हलवा बनकर तैयार होगा। अब दोबारा से इसको मैंने मिक्स करते हुए 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है। परफेक्ट इसका टेक्सचर हो गया है, ये पैन को छोड़ने लगा है और देखें घी भी सारा इसका अच्छी तरह से हलवे में मिक्स हो गया है। बेहतरीन हलवाई स्टाइल ये सूजी का हलवा जो है ना वो तैयार हो गया है। और जब आप इस रेसिपी से हलवा बनाएंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये मज़ेदार हलवाई स्टाइल हलवा बनकर तैयार होगा और वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप बाजार से लेकर खाते हैं पूड़ी के साथ। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। परफेक्ट ये सूजी का हलवा बना है, रसीला मुँह में घुल जाने वाला ये हलवा बनेगा। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी हलवे की रेसिपी को, कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिया ना, तो फिर बार-बार इस हलवे की फ़रमाइश होगी। इसको आप सर्व करें पूरी के साथ, पराठे के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा और इसको मैंने गार्निश कर लिया है नट्स के साथ। तो परफेक्ट ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।